बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, इस मुल्क का अलमिया जो है वो अदलिया है। अदलिया इतनी यक तरफा फैसले दे रही है कि सबको नजर आ रहा है कि इंसाफ तो नहीं हो रहा, सिर्फ फेवर किया जा रहा है। और फेवर भी किसको किया जा रहा है? सिर्फ नून लीग को किया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब पे आपको पता है तौहीन अदालत का केस चल रहा था, उसमें आज उन्हें बरी कर दिया गया। और दूसरी जानब शेर अफजल मरवत आज कोर्ट में थे। उन्होंने कहा कि देखें, मुझे आपके कोर्ट में पेश होने के लिए किन मुश्किलात का है, मुझ पर 80 मुकदमात बन चुके हैं। जज साहब ने उन पर तंज किया। शेर रशीद साहब आज पब्लिक अपेयरेंस देते हैं, सहाफ़ियों के सवाल का जवाब देते हैं। उन्होंने भी अपना टुकड़ा सुना दिया। इमरान खान का साथ क्यों दे रहे हैं उसका भी उन्होंने जवाब दे दिया। उनके साथ जो जो सलूक हुआ चिल्ले में, उसको भी उन्होंने आज पर्दा उठा दिया। इसके अलावा कल हमने स्टोरी की थी, थोड़ा सा जिक्र किया था आयरन लेडी ऑफ पीटीआई डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का, कि उन्होंने जज से जब कहा कि हमने इंतखाबात में जाना है, कि केसेस पर केसेस, जमानतें नहीं हो रही, कैसे लड़ेंगे, उन पर भी तंज किया गया कि जेल से भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। एक तरफ वो मुजरम जो साबित हो चुका है, करप्शन पर नाहल हो चुका है, अभी तक उसकी केसेस उस पर यही सादर आता है। अदलिया घर जाके होम डिलीवरी करके आती है इंसाफ की। बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पर पहुंचाई जाती है। सीसीपीओ एक मुजरम को सलूट करता है। डिटाई से गैर आईनी वजीर आला पंजाब कहता है कि स्टेट तो दोनों को सिक्योरिटी दे रही थी, इमरान खान को भी और उसको भी, इसमें बुरी बात क्या है? यार आज अदलिया ने तौहीन अदालत में केस में उसे बरी कर दिया यार, जो बंदों के नाम लेता था, जो बुत कहता था इन्हें इंसाफ, वो कह रहा है। आपको पता है अभी मामलात उस नहज तक नहीं पहुंचे जहां पर वो अदालतों ने 50 रुपया वापस करना स्टाम वाला। वो तो मेरी ऐसा ऐसा उधर ही जा यार, उधर ही जा रहे हैं ना भाई अदालतों जिस के। वेबसाइट में मेरी ये खबर लगाई थी ना, आपको पता है, वहां भी मरियम औरंगजेब ने शिकायत की। उस अच्छा, दोस्त की भी मुझे कॉल आई कि आपका ये ट्वीट जो है ना हटाने के लिए उनका ऑर्डर आ गया। तो मैंने कहा आपकी मर्जी, मैंने तो आपको ये कंटेंट दिया नहीं। मैंने तो अपने आपने खुद ट्विटर पे, उठाया, आपने आपने खुद खुद उठाया, हाँ, आपकी तो मर्जी। अब भुगते, अब हाँ। थोड़ी सी तड़ पैदा करें आप भी के एक चीज लिखी है तो उस पर कायम रहें। दूसरी बात यह है सर कि अदलिया अभी वो 50 रुपया वापस मेरे ख्याल में करेगी, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप, ऐसा ऐसा, क्योंकि सीढ़ियां हैं ना काफी सारी, तो वो कहते हैं कि यकदम छलांग लगा के ऊपर नहीं जाते, एक एक स्टेप करके जाते हैं। तो वो ऐसा ऐसा आप देखें कि रिलीफ दे रहे हैं। और मजे की बात क्या है, इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को कौन सा एक्स्ट्रा रिलीफ मिल रहा है, कौन सी एक्स्ट्रा जो है वो स्टेट उनको प्रिविलेज दे रही है। सर देखें, बात यह है कि आप माने या ना माने, आप तो कहते हैं ना कि नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा जो है वो असूल पसंद और वोट को इज्जत दो, सिविल सुपरमेसी, जमहूरियत की जंग, पार्लियामेंट की बालादस्ती, ये सारा चूरन आप बेचते हैं, आवाम खरीद क्यों नहीं रही? बात ये है ना, हम कहते हैं जी कि सारी सियासी जमातें जो है ना ये मुख्तलिफ जनरल स्टोर हैं, हर कोई अपनी अपनी आवाज लगा रहा है, यार मेरे पास ये वाला माल है, मेरे पास ये वाला माल है, मेरे पास ये वाला माल है। अवाम जो है वो 4-5 बड़े जनरल स्टोर छोड़ के वो एक जो नई नई दुकान बनी है वो उसके पास क्यों जाके खड़ी हो गई और उधर लाइन लगी हुई और दूसरों के पास गाहक कोई नहीं है। तो कहने का मकसद ये है सर कि ये अवाम को बनाते हैं बेवकूफ। अवाम को सारा पता है नवाज शरीफ साहब कितने, यार आप एक बयान देते हैं, आपके अंदर इतनी जरूरत नहीं होती कि आप 24 घंटे उसके ऊपर कायम रह सकें। आप नवाज शरीफ साहब बयान देते हैं, यू टर्न मार जाते हैं। आसिफ जरदारी साहब बयान देते हैं, यू टर्न मार जाते हैं। ताने आप देते थे इमरान खान को, नाम उसका बिगाड़ा हुआ था आपने कि ये यू टर्न खान है। तो अब आप अपने कॉल फेल के ऊपर तो कम से कम कायम रहें और कहें कि नहीं जी जो कह दिया सो कह दिया, जान जाती है तो जाए, लेकिन पीछे नहीं हटना। मैं वैसे आपको चुटकुला सुना रहा था इनके बारे में, वैसे ये इस तरह उम्मीद नहीं की जा सकती। और बात यह है कि एक सियासतदान आया जो आवाम के दरमियान से निकला था, उसने एक मौके पे स्टैंड लिया, उसकी जमात उसके सियासतदान भी जिसको नहीं मानते थे। और यार सियासतदान क्या नहीं मानते थे, मैं आपको उस बंदे की सियासत का लेवल दिखाता हूँ, सेट कर दिया ना, मैं लेवल दिखाता हूँ। 2020 में ना, दिसंबर 2020 में, ये 2020 के बात है, दिसंबर की या जनवरी 2021 की बात है। ये पीडीएम वाले उस वक्त भी कंटेनर पे चढ़े हुए थे, एहतजाज करते थे पीडीएम के बैनर के नीचे और कहते थे कि इमरान खान इस्तीफा दे, हुकूमत खत्म हो और नए इलेक्शन हो, ये मुतालबा करते थे। जेली असम्बली तो सिलेक्टेड तो फलाना टिमकाना। अच्छा, इमरान खान साहब ने ना उस वक्त एक स्टेटमेंट दे दी। इन्होंने कहा कि हम सेनेट इलेक्शन चूंकि मार्च 2021 में हुए थे, तो इन्होंने कहा कि जो सेनेट इंतखाबात है ना वो हम वक्त से पहले भी करवा सकते हैं। वैसे तो 12 मार्च 2021 को हुए थे। इन्होंने कहा कि हम
ये सेनेट इलेक्शन उससे पहले भी करवा सकते हैं। पूरी पीडीएम की वो कंटेनर वाली सियासत वो धड़ाम पड़ी है और सारे फटाफट पहुंच गए सेनेट में। तो यार आप एक अनाड़ी की एक सियासी चाल का तो आपसे जो है वो तोड़ नहीं हो सका, और आप इस कंटेनर से उतर के फटाफट भागे हैं सारे, वो किधर पहले इलेक्शन ना हो जाए और हम पीछे रह जाए। तो यार आप क्या उसका मुकाबला, आप दावा करते थे हम जमहूरियत की यूनिवर्सिटी हैं, हम सियासत की यूनिवर्सिटी हैं, ये दावा करते हैं ना कि हम जमहूरियत यूनिवर्सिटियां गए हुए हैं, देखी हुई कैसे होती सर वो मैंने देखी हुई है, लेकिन मैं इनकी आपको नहीं कह रहा यार, जो बात ये कर रहे हैं। अच्छा, कहीं से लगता है इन्होंने यूनिवर्सिटी देखी हुई? ये अमरियत वाली यूनिवर्सिटी है। अच्छा, अमरियत जहाँ पे सिखाई जाती है, ताबेदार कैसे बना जाता है, बूट कैसे पॉलिश किए जाते हैं, चेरी ब्लॉसम की कितनी किस्में हैं, मुख्तलिफ होती है ना। तो कहीं कहीं फिर ये देखे ना कि वो बुरश काम नहीं आता, फिर पलकों से भी सफाई करनी पड़ती है। चले आगे चले ना, शेर शहीद पर आ जाए, आप बहुत सख्त हो जाते हैं फिर, आपको पता ही है यार। शेख साहब जो है ना बेचारे, वो आजकल हैं उस पे अताब का शिकार है। नहीं नहीं, उताब का नहीं, अब वो निकल आए अताब। नहीं नहीं, उन्होंने कहा मुझे मारने लगे थे, मेरा इतना वजन था, मुझे तो क्रेन से उठाना पड़ा। मैं बताता हूँ हुआ पता है क्या हुआ, मैं बताता हूँ हुआ पता है क्या सर। शेख साहब ने जो बात की है ना, वो बात तो सही है, लेकिन वो खबर जहां पर लगी ना, वो वेबसाइट उस खबर का बोझ उठा सकी है। जियो ने डिलीट कर दी, जियो ने डिलीट कर दी, वी न्यूज ने डिलीट कर दी, मुनीब से फौरन तरदीद करवा दी। मुनीब फारूक का ट्वीट है उस पर, जो लोगों ने मुनीब फारूक की किया। सर लोग क्या लोगों को नहीं पता कि मुनीब फारूक क्या है और उसकी क्या वर्थ है, और वहां से उसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। यार जो बंदा एक अगवाशुदा शख्स का इंटरव्यू कर रहा है, वो किसके कहने पे कर रहा है, पर्चा कटवाया गुमशुदगी का, उससे पहले तुम्हारे पास इंटरव्यू हो रहा है। तो सर मुनीब फारूक की तरदीद करना ना, मेरे ख्याल में वो लोगों को यकीन होगा। अगर शेख साहब की बात पे कोई शक शुक था भी सही, और तो मुनीब फारूक पता चल गया कि जहाँ पीटीआई के लोग नहीं ना खड़े हुए, कम से कम शेख साहब अंदर से अभी भी इमरान खान के साथ। और उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में उनसे सवाल हुआ, हमारे साथी दोस्त ने सवाल किया था, क्या लगाया हुआ था ये? नहीं, शेख साहब जो है ना वो आज स्टाइलिश पप्पू तो हैं, पप्पू तो वो बन के आते हैं। आपको पता है सारी जिंदगी उन्होंने बड़े बेहतरीन मजे के साथ जिंदगी गुजारी है। तो वो अभी भी अपने आप को, वो कहते हैं ना कि इंसान को खुद से मोहब्बत होनी चाहिए जिंदा रहने के लिए, वरना दिन गुजारना तो एक अलग कहानी होती है। तो शेख साहब जो हैं, उन्होंने जो बात करनी थी ना सर, वो उन्होंने कर दी। जो सच उन्होंने जहां तक पहुंचाना था आवाम तक, वो आवाम तक पहुंच गया। आवाम को पहले भी वैसे यकीन था कि, क्योंकि जब ये इंटरव्यू हुआ था, शेख साहब का इंटरव्यू बहुत डिफरेंट था। जो शेख साहब का इंटरव्यू हुआ था, वीडियो की थी, बहुत डिफरेंट। जी डिफरेंट भी था। दूसरी बात यह है कि जब शेख साहब का इंटरव्यू हुआ था, तो उस इंटरव्यू से पहले ये खबरें आई थी कि शेख साहब के ऊपर मुबैना तौर पे तशद्दुद हुआ है, और फिर उनको पहले ऑफिस लाया गया, वहां नहीं हुआ, फिर उनको घर पे लेके गए और घर में जाके वो सारा इंटरव्यू हुआ। तो ये इंफॉर्मेशन तो उस वक्त भी आ गई थी, लेकिन उस वक्त फिर लोगों ने कहा जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारा, इधर देख लें, वो हमारे दोस्त थे असद तूर साहब, मेरे ख्याल में उन्होंने सबसे पहले इसके ऊपर वो ट्वीट किया था, जिसको कोट करके मुनीब फारूक ने कहा था मेरे से इंफॉर्मेशन जी पहुंचाए हुए, तो आप मुझसे कंफर्म कर लेते कि यार इस तरह की कोई बात हुई है या नहीं हुई। तो उसके ऊपर फिर देखे कि ये तरदीद उस वक्त की गई। लेकिन अब बात यह है कि मेरे ख्याल में शेख साहब जो है ना, ये पुराने खिलाड़ी, और शेख साहब जानते हैं कि यार कौन सा मैसेज कहाँ किस तरीके से पहुंचाना है। आपको पता है कि वो शेख साहब जब इंटरव्यू दे रहे थे, तो उस वक्त भी इन्होंने कहा था यार ये इधर मैंने कहीं लिखा हुआ था, पता नहीं आपके सवाल का जवाब, ये जवाब इधर देखे ना, उन्होंने बता दिया कि मैं क्या किस तरीके से कर रहा हूँ, स्क्रिप्टेड चीजें हैं। तो सर शेख साहब जो है ना, वो बड़े खिलाड़ी हैं। शेख साहब ने आज एक बात कर दी, बाद में वो उससे पीछे हट जाए, मुनीब फारूक तरदीद कर दे, वी न्यूज और जियो न्यूज खबर डिलीट कर दें, ये मैटर नहीं करता। अच्छा, मैटर वो करता था जो शेख साहब की बात थी, और वो जो सलूक शेर अफजल के साथ हुआ है, मरवत के साथ, और जो यास्मीन राशिद के साथ हुआ है, अदलिया क्या खुद नहीं सोचती ये हो क्या रहा है, आज इनके साथ हो रहा है, कल उन्होंने भी रिटायर होके अवाम में कहीं ना कहीं तो नजर आना है। सर जी मेरा जिस सौदे पर वो बैठे हुए हैं, वहाँ सिर्फ इंसाफ करना है, फेस तो देखना नहीं। सर मेरा ये मानना है कि इस निज़ाम में इंसाफ को अगर बेहतर करना है ना, तो इन तमाम जजेस की नीचे से लेके सुप्रीम कोर्ट तक इनकी तनख्वाहों में कटौती होनी चाहिए। एक आम मजदूर के बराबर इनकी तनख्वाह होनी चाहिए, ठीक है। और इनको दिए जाने आईनी ओहदे से हटा के ना, इनको दिए जाने चाहिए स्केल, और स्केल के हिसाब से ना इनकी वो आगे तनख्वाहें बढ़ें, और इनको अंदाज़ा हो कि एक आम शख्स किस परेशानी से गुजरता है। यार केस दायर करने में एक बंदे के लाख रुपए लग जाते हैं, कापियां बनवाएं, उसकी जेब गरम करें, उसकी जेब गरम करें, उसको दें, उस वकील को दें, उसका मुंशी तो आधे से ज़्यादा वो खा जाते हैं।
तो सर ये किन मुश्किलात से लोग गुजरते हैं, इनको कोई आइडिया नहीं। भाई 15-17 लाख आपकी तनख्वाह है, 2000 यूनिट बिजली के आपको मिलते हैं, पेट्रोल आपको 300 लीटर मिलता है, दीगर जो आपके लवाजमात हैं वो अलग हैं, आप गुजार रहे हैं शाहाना ज़िंदगी। एक आम बंदे की ज़िंदगी कैसी है आपको मालूम नहीं है। फिर जो ज़ेर अताब हों आप उनको इंसाफ नहीं देते, कई कई महीने आप मुकदमात फिक्स नहीं करते। कई ऐसी रिपोर्ट, क्या हमारे सामने ये चीज़ें नहीं है कि लोग इंसाफ के लिए जो है वो इस दुनिया से गुजर गए। कई वो एक तो हमारे यहाँ वो कहावत मशहूर है कि पाकिस्तान की अदालतों में अगर इंसाफ लेना है तो दादा केस करता है और पोते को जाके जो है उसका वो इंसाफ मिलता है। शेर अफजल के साथ आज हुआ क्या था? यार शेर अफजल साहब के साथ भी वही बात, उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जो है वो 20 के करीब मुकदमात मेरे खिलाफ भी बनाए जा चुके हैं। तो उस पर फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने कहा कि आपके लीडर के खिलाफ भी इतने मुकदमात हैं, तो आपके खिलाफ भी शायद इसी वजह से इतने जो है वो मुकदमात बने हैं। तो सर देखिए, यानी कि उनको इल्म है कि इतने मुकदमात हैं। सर इल्म सबको है, कोई जो है ना वो बच्चा नहीं है। बात ये है सर कि अंधेरे में भी ना, बंदा अंधेरे में भी अगर रोटी खाए ना तो नवाला मुंह की तरफ ही लेके जाता है, इधर उधर नहीं लेके जाता। ये सब लोगों को समझ होती है, सबको पता होता है कि इस मुल्क में यार क्या ये इन्हीं अदालतों के पास केस आते हैं ना, लाहौर हाई कोर्ट के पास अदालतों के मुकदमात आते हैं। और उससे हट के आप देखें कि हर हाई कोर्ट अपने मतहत जितनी भी उनकी अदालतें हैं वो उनके बारे में उनके पास रिपोर्ट्स आती हैं, हर तरह के मंथली रिव्यूज बनते हैं, दीगर सारा इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। क्या इनको नहीं पता कि इस मुल्क में भाई एक पूरी सियासी जमात टीवी के ऊपर बैन है, ब्लैकआउट है? क्या इनको नहीं पता कि ये क्या हो रहा है? हम सोशल मीडिया हर जगह पे हम लिख लिख के थक गए हैं, बता बता के थक गए हैं। लेकिन बात ये है कि सर जब चीज़ें मैनेज होती हैं ना, वो कहते थे ना नून लीग वाले कि नवाज शरीफ साहब को इंसाफ मिलेगा, मामला तय हो चुके हैं। तो मामलात यही तय हुए हैं ना कि एक सियासी जमात को आपने दबा के रखा हुआ है, उसके लिए इंसाफ जो है ना वो बिल्कुल आपने क्रॉस लगा दिया, और दूसरी के लिए आप बायोमेट्रिक भी उसके जो है वो एयरपोर्ट पे लेके जा रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से दायर दरखास्तों पर आप उनको जब तक गैर आप कानूनी, सरेंडर नहीं करते नहीं होती। हाँ, और बाद में पता चलता है कि वो तो दरखास्तें ही ठीक नहीं थी। तो सर ये देखें, ये अवाम ये सब चीज़ें देख रही है, ये लोग समझते हैं, जज समझते हैं कि अवाम बेवकूफ़ है। यही बात हम बार बार करते हैं कि भाईजान 5 साल में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुका है, आंखें खोलें। वो बात है ना कि एक नहज ऐसी आती है कि लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं ना कि मेरे लिए कानून क्या है और एक ताकतवर शख्स के लिए कानून क्या है, तो वो चीज़ों को मुवाजना करने में कोई नहीं देर लगती। तो ये जो आहिस्ता आहिस्ता वो चिंगारी जलती है ना इनकलाब की, तब्दीली की, और अवाम के अंदर गुस्से और बगावत की, वो इसी तरह जलती है। वो रियासती इदारों के ही वो इकदामात होते हैं, दो तरह के, दो कवानीन, अमीर के लिए और गरीब के लिए, और फिर वहीं से आहिस्ता आहिस्ता ये मामलात आगे बढ़ते हैं और स्टेट लेवल पे आते हैं। और फिर लोगों का गुस्सा जब बढ़ जाता है हद से ज़्यादा, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के किसी किस्म के कोई हालात वाक़यात पैदा हों। अल्लाह हमारे बड़ों को अच्छे फैसले, दुरुस्त फैसले करने की तौफीक दे, क्योंकि जो कुछ माली तौर पर, मुआशी तौर पर इस मुल्क में हम गुज़श्ता 18-20 माह से भुगत चुके हैं, मेरे ख्याल में उसके बाद अब आवाम की भी इतनी सिक्कत नहीं है कि वो सॉरी आपने मेरा करेक्ट किया, थैंक यू। तो वो सख्त अब आवाम की भी नहीं है, और इससे बढ़ के मेरे ख्याल में ना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, ना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। हम भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी कौम में हम रहने वाले हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को उम्मीद है कि ये ओवरहालिंग पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम की होगी, नीचे से ऊपर तक ये होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो निज़ाम अदल इस वक्त हमारा है सर, ये मज़ीद बोझ तो नहीं उठा सकता। और ये सारे इस निज़ाम के ये सहूलतकार हैं। और देखें कि चीज़ें एक एक करके सामने आती हैं, वहाँ से इधर से रिलीफ मिलना है, इधर से यहाँ से रिलीफ मिलना है। ऑलरेडी वो गोटियाँ पहले सेट की हुई हैं, इसको चल दें, उसको चल दें, उसको चल दें, और रिलीफ फ्राहम करें। आप वीडियो ख़त्म करें सर। बहुत शुक्रिया सईद भाई साहब, आपके तजिए का कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।